Hi everyone. So once again, welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta, and I hope every one of you would be doing good. And today in this video, we are going to take a topic of Code of Civil Procedure. And before this, I have already uploaded 3-4 lectures, I guess. So you can check out the playlist. I'll leave the link in the description box. So today here we are going to discuss the topic of appeal in Code of Civil Procedure. That how an appeal is instituted and the procedure of appeal is laid down in the civil suits, right? So सबसे पहले जानते हैं कि अपील का मतलब क्या होता है. So appeal is the judicial examination of the decision by a higher court of the decision of an inferior court. कि अपील क्या होता है कि जनरली कोई भी जो एक कोर्ट होती है वो अपना डिसीजन देती है और हम उस कोर्ट के जजमेंट से, कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं एंड वी आर अग्रीव. दैट्स वाई हम किसी हायर अथॉरिटी को या हायर कोर्ट को अप्रोच करते हैं. यही तो होता है अपील में. तो यही बता रहे हैं इस डेफिनेशन में कि इट इज ए जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ बाय अ हायर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट. कि जो इंफीरियर कोर्ट, एक निचली अदालत ने जो डिसीजन दिया है उस सूट के अंदर, उस केस के अंदर, उसका जुडिशियल एग्जामिनेशन किया जाता है बाय अ हायर कोर्ट. ठीक है, उस डिसीजन का जुडिशियल एग्जामिनेशन किया जाता है बाय अ हायर कोर्ट और इस प्रोसेस को कहते हैं अपील. एंड एक और डेफिनेशन है दैट अपील इज अ प्रोसीडिंग बाय विच द डिफीटेड पार्टी अप्रोचेज अ हायर अथॉरिटी और द कोर्ट टू हैव द डिसीजन ऑफ अ लोअर अथॉरिटी और कोर्ट रिवर्स्ड. ठीक है, बेसिकली वही चीज है इसमें, बस लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस कर दिया गया है कि अपील एक ऐसी प्रोसीडिंग है जिसके अंदर जो डिफीटेड पार्टी होती है, मतलब वो पार्टी जो कि कोर्ट में केस को लूज कर चुकी है, वो हार चुकी है, जो डिफीटेड पार्टी होती है, वो कोर्ट एक हायर अथॉरिटी को या फिर जो हायर कोर्ट होता है उसको अप्रोच करती है कि जो जजमेंट दिया गया है, जो डिसीजन दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, उसको रिवर्स करा जाए, उसको चेंज किया जाए और डिसीजन जो है वो दोबारा से स्क्रूटनाइज करके सारे फैक्ट्स को और सब चीज़ों को देख के दोबारा से डिसीजन दिया जाए और जो लोअर कोर्ट ने या इंफीरियर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको रिवर्स किया जाए. दिस होल प्रोसीडिंग इज नोन एज अपील. तो आई होप आपको अपील क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, राइट? See, however, there is no definition of appeal in the Code of Civil Procedure. सिविल प्रोसीजर में कोई भी कोड अपील की डेफिनेशन मेंशन नहीं है. ये जो डेफिनेशन मैंने डिस्कस की है ये जनरली जो डिफरेंट बुक्स में स्कॉलर्स ने और जूरिस्ट ने जो बताई हैं वो डेफिनेशन रही हैं. ठीक है, तो आई होप आपको मीनिंग या डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज कि एक अपील के एसेंशियल्स क्या होते हैं. ठीक है, कि क्या होना चाहिए एक अपील में, क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. तो बेसिकली देयर आर 3 एलिमेंट्स. पहला है डिसीजन. जरूरी है कि पहले कोई डिसीजन दिया गया हो और अब हम क्योंकि एक अग्रीव पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं है इसीलिए वो एक ऊपर की अथॉरिटी और एक ऊपर की कोर्ट के पास जा रही है अपने एक सेटिस्फाइड जजमेंट को इंश्योर करने के लिए. तो देयर मस्ट बी अ डिसीजन. जरूरी है कि एक डिसीजन हो. द सेकेंड थिंग इज द पर्सन इज अग्रीव्ड. देखो, वही व्यक्ति जाएगा फिर से सब चीज निकलवाएगा और फिर कोर्ट में जाएगा, फिर केस को खुलवाएगा. ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकते हैं जो एक्चुअली अग्रीव्ड है, जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, जो परेशान है या फिर जो अनसेटिस्फाइड है विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. सो द पर्सन शुड बी अग्रीव्ड, राइट? एंड द थर्ड थिंग इज द रिव्यूइंग बॉडी इज रेडी एंड विलिंग टू एंटरटेन एन अपील. कि जिस रिव्यूइंग बॉडी या जिस रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास हम अपनी अपील लेकर जा रहे हैं, ठीक है, वो रेडी है, वो विलिंग है उस अपील को एंटरटेन करने के लिए. सो दीज आर द 3 basic elements which must be there and which should be there in every appeal, right? So I hope essentials are clear. सो अब हमें जानना चाहिए कि राइट ऑफ अपील क्या होता है. ठीक है, जो एक अपील का राइट मिलता है किसी पार्टी को वो कैसा है. तो दिस राइट ऑफ अपील इज नाइदर अ नेचुरल नॉर एन इनहेरेंट राइट. ना तो ये कोई नेचुरल राइट है, ना ही ये कोई इनहेरेंट राइट होता है कि बाय बर्थ या बाय सम पोजीशन पर्सन को मिला है, या फिर कोई नेचुरल राइट नहीं है. रादर इट्स अ सब्सटेंटिव राइट. ठीक है, ठीक है, ये एक सब्सटेंटिव राइट है जो कि स्टैट्यूट में मेंशन होता है, तभी किसी पार्टी को मिलता है, वो पर्सन अक्वायर करता है. नाउ वी आर हैविंग अ केस रिलेटेड टू द राइट ऑफ अपील. दिस इज अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1975 का केस है. सो इन दिस इट वाज हेल्ड that there is no right of appeal unless it is given clearly and in express terms by a statute. कि तब तक कोई राइट ऑफ अपील नहीं अक्वायर होता है किसी पार्टी के थ्रू या फिर डिराइव होता है जब तक
जिस स्टैट्यूट के अंतर्गत वो सूट या वो केस जो है वो गवर्न हो रहा है उसमें एक्सप्रेसली और क्लियरली मेंशन या गिवन ना हो, ठीक है। अगर स्टैट्यूट में क्लियरली मेंशन और गिवन और एक्सप्रेस टर्म्स में होगा तभी वो राइट ऑफ अपील डिराइव होता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी आर हैविंग वन मोर केस, दैट इज राम नारायण लिमिटेड वर्सेस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1983. So in this it was held that the right of appeal is to be governed by the law prevailing at the date of the institution of the suit or proceeding and not by the law that prevails at the date of its decision or at the date of the filing of the appeal. Basically ये कहना चाह रहा है कि जो right of appeal है वो किस law के द्वारा govern किया जाएगा। तो right of appeal उस law के द्वारा govern किया जाएगा, उस statute के द्वारा govern किया जाएगा जो कि prevail कर रहा था at the date of the institution of the suit, कि जिस date पर सूट को इंस्टीट्यूट किया गया था या जिस डेट पर प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट किया गया था उस दिन उस वक्त जो लॉ प्रिवेल कर रहा था उस सूट के ऊपर वही अप्लाई होगा और वही गवर्न करेगा राइट ऑफ अपील का, ना कि वो लॉ जो कि प्रिवेल कर रहा है एट द टाइम ऑफ इट्स डिसीजन या फिर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। उस वक्त वाला लॉ नहीं प्रिवेल करेगा या गवर्न करेगा जो कि डिसीजन देते वक्त प्रिवेल कर रहा था, या फिर वो लॉ जो कि जब अपील फाइल की जा रही है उस वक्त प्रिवेल कर रहा है। सिर्फ वही लॉ प्रिवेल और वही लॉ गवर्न करेगा राइट टू अपील को जो कि उस वक्त प्रिवेल कर रहा था जिस वक्त जो है सूट को इंस्टीट्यूट किया गया, ठीक है। तो आई होप राम नारायण लिमिटेड वर्सेस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो भी डिसीजन था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज द बेसिक थिंग जो कि हमें पता लगानी थी कि राइट ऑफ अपील क्या होता है और उसकी कुछ सब्सटेंटिव चीजें क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट इज वन राइट ऑफ अपील। ये वन राइट ऑफ अपील क्या है, ठीक है। तो वी आर हैविंग अनदर केस। देखो अब मैं आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे इस लेक्चर में, बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे केसेस बिल्कुल बाय हार्ट याद करने हैं या आपको रटने हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। बट ये केसेस डालने का मोटिव मेरा सिर्फ यही है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हेल्ड की गई हैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उन सबको हम एक जगह साथ में पढ़ें ताकि हमें उस टॉपिक की और ज्यादा क्लैरिटी हो, राइट। केसेस का काम यही होता है हमारे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे से हम एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, राइट। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं कि वन राइट ऑफ अपील क्या होता है। तो वी आर हैविंग अ केस सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979. So in this it was held that the absence of even one right of appeal must be considered to be a glaring lacuna in a legal system governing by the rule of law. कि अगर किसी लीगल सिस्टम में एक राइट ऑफ अपील की भी मतलब अगर एक राइट ऑफ अपील भी एब्सेंट है, अगर उसका भी कोई प्रोविजन नहीं प्रोवाइडेड है तो उसको एक लेकुना कंसिडर किया जाएगा, उसको एक ड्रॉबैक कंसिडर किया जाएगा ऑफ दैट लीगल सिस्टम विच इज गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, राइट। नाउ वन रूल राइट ऑफ अपील ये एक यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट होती है कि इन एवरी स्टैट्यूट इन एवरी लीगल सिस्टम वन राइट ऑफ अपील, एक राइट ऑफ अपील तो हर किसी को मिलना चाहिए, राइट। The right of appeal is neither a fundamental nor an inherent right, but it is merely a statutory. ये हम पहले भी डिस्कस किए कि राइट ऑफ अपील ना ही कोई इनहेरेंट राइट है, ना ही कोई फंडामेंटल राइट है, ना ही कोई नेचुरल राइट है, रादर ये एक स्टैट्यूटरी या एक सब्सटेंटिव राइट है जो कि जिस लॉ या जिस अभी स्टैट्यूट के द्वारा वो सूट गवर्न किया जा रहा है वो उसमें वन राइट ऑफ अपील मस्ट बी देयर, ठीक है। I hope it's clear. Now we are having one more case, बाबू भाई and company versus state of Gujarat 1985. इसमें क्या बोला था कि if a state does not confer a right of appeal, no appeal can be filed. कि अगर किसी स्टैट्यूट के अंदर राइट ऑफ अपील का प्रोविजन नहीं है और उसमें एक्सप्रेसली टर्म्स में स्पेसिफाइड नहीं है कि देयर शुड बी अ राइट ऑफ अपील, तो वहां पर कोई भी अपील जो है वो फाइल नहीं की जाएगी अगर स्टैट्यूट में मेंशन नहीं है तो, ठीक है। डू रिमेंबर दिस। एंड सच लॉ कैन नॉट बी हेल्ड अल्ट्रा वायर्स और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अगर ऐसा कोई लॉ जिसमें स्पेसिफाइड नहीं है राइट ऑफ अपील तो उस कारण से ऐसा नहीं है कि उस लॉ को अल्ट्रा वायर्स मीन्स आउट ऑफ द लॉ या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर किया जाएगा, राइट। नाउ वी आर हैविंग कि अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। ये एक बहुत ही जनरल चीज है कि देखो कोई भी जब सूट चलता है, जब कोई पर्सन डिसीजन से कोर्ट जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के कोर्ट होते हैं उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती है अग्रीव पार्टी, एंड दैट्स वाई वो एक फर्दर जो हायर अथॉरिटी है उसके पास जाती है। तो ये कोई नया सूट नहीं है, ये कोई नई प्रोसीडिंग नहीं है, रादर इट इज एन कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेम सूट। जो सूट इनिशिएट हुआ था इनिशियली एक डिस्प्यूट के कारण, तो उसी से ही ये कंटिन्यूड है अपील। सो एन अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सूट। फर्स्ट अपील कोर्ट can do all that which could be done by trial court in a suit। और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट होती है, जो
अपीलेट अदालत होती है उसके पास वो सारा एक तरीके से कहते हैं पावर्स होती है और अथॉरिटी होती है कि वो बिल्कुल उस तरीके से जो सूट को ट्राई कर सकते हैं जो कि ट्रायल कोर्ट करती, वो हर चीज करी जा सकती है अपील में बाय द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट. Right, now we are having another case, Dayavati versus Indrajit, 1966. So in this it was held that an appeal has been said to be the right of entering a superior court and invoking its aid to redress the error of court below. क्या है अपील? इस केस में भी हेल्ड हुआ है कि अपील एक तरीके का राइट है जिससे हम सुपीरियर कोर्ट में एंटर करते हैं और उनसे रिड्रेस मांगते हैं, उनकी सहायता मांगते हैं, ठीक है, फॉर कि ताकि जो भी वो एरर्स किए हैं निचली अदालत ने उसको वो रिड्रेस कर सके, उसको वो रेक्टिफाई कर सके, उसको वो ठीक कर सके और अग्रीव पार्टी को जो भी सफरिंग्स हुई हैं उसको उसमें वो एड प्रोवाइड कर सके. दैट्स व्हाट नोन एज एन अपील, राइट. What is the difference between a suit and an appeal? एक सूट और अपील में क्या अंतर होता है? So the only difference between a suit and an appeal is that an appeal only reviews and corrects the proceedings in a cause already constituted but does not create the cause. देखो सूट जब एक इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें कॉजेज भी क्रिएट होते हैं, राइट, लेकिन अपील में क्या है? अपील में कोई कॉज क्रिएट नहीं किया जाता है, रादर जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसको रिव्यू किया जाता है बाय द हायर अथॉरिटी ऑफ हायर कोर्ट या फिर उसको करेक्ट किया जाता है. इट डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ कॉज. So this is the difference between a suit and an appeal, right? अभी क्या प्रिंसिपल्स होते हैं राइट ऑफ अपील के? देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ राइट ऑफ अपील जो कि केस में हेल्ड किए गए थे बाय द सुप्रीम कोर्ट. द केस इज गरिकापति वीर वर्सेस एन सुबैया चौधरी. इट्स क्वाइट टफ. ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू राइट ऑफ अपील. कुछ प्रिंसिपल्स लेड डाउन किए थे सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ अपील से रिलेटेड. सो लेट्स सी व्हाट आर दे. यस, तो पहला प्रिंसिपल है that the legal pursuit of remedy, suit, appeal and second appeal steps in a series of proceedings and all are connected as one legal proceeding. देखो ये जितने भी legal pursuits हैं, रेमेडी सॉर्ट करने का, सूट इंस्टीट्यूट करने का, अपील फाइल करने का, सेकंड अपील फाइल करने का, these all are the steps in a series of proceedings. एंड ये सारे के सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं या जितने भी स्टेप्स हैं ये सिंगल प्रोसीडिंग के पार्ट होते हैं. देयर आर सीरीज ऑफ प्रोसीडिंग एंड दे आर कनेक्टेड एज वन लीगल प्रोसीडिंग और इन्हें एक ही लीगल प्रोसीडिंग कंसिडर किया जाता है. ये पहला प्रिंसिपल है अपील के रिगार्ड में. द सेकेंड इज दैट द राइट ऑफ अपील इज नॉट अ मेयर राइट ऑफ प्रोसीजर बट इट्स अ सब्सटेंटिव राइट. ये वही चीज है जो अभी तक हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, राइट. एंड द थर्ड थिंग इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट कैरीज विद इट द इम्प्लीकेशन दैट ऑल द राइट ऑफ अपील आर प्रिजर्व्ड टू द पार्टीज टिल द रेस्ट ऑफ द कैरियर ऑफ द सूट. कि जैसे ही कोई पर्सन या जो पार्टीज अपने सूट को इंस्टीट्यूट करती हैं इन अ कोर्ट तो उसी क्षण से अगर उनके जो जिस लॉ या स्टैट्यूट के द्वारा उनका सूट गवर्न हो रहा है अगर उसमें स्पेसिफिक मेंशन है अपील के बारे में देन उन पार्टीज के पास राइट ऑफ अपील प्रिजर्व रहता है टिल द रेस्ट ऑफ द कैरियर ऑफ द सूट. उस सूट के एंटायर कैरियर तक, ठीक है, टिल द एंड ऑफ दैट फाइनल डिसीजन तक उनके पास राइट ऑफ अपील लाई करता है. कुछ लिमिटेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे जो कि लिमिटेशन एक्ट में हेल्ड हुआ था. बहरहाल ये चीज, ये तीन प्रिंसिपल्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए थे रिलेटिंग टू राइट ऑफ अपील दैट यू मस्ट नो. क्लियर? अब देखते हैं फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील का क्या कॉन्सेप्ट है. ओके, so first appeal lies against a decree passed by a court exercising the original jurisdiction. तो first appeal किसके पास लाई की जाती है? first appeal उस डिक्री के अगेंस्ट लाई की जाती है जो कि कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ने पास की थी. क्योंकि हम अपना सूट सबसे पहले किसके पास लेके जाते हैं? अपना केस एक ऐसे कोर्ट के पास लेके जाते हैं जिसके पास उसको केस के सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है. तो अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है और वो सेटिस्फाइड नहीं है उस कोर्ट के, उस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट के डिसीजन से, देन हम उसके अगेंस्ट फर्स्ट उसकी डिक्री के अगेंस्ट फर्स्ट अपील लेके जाते हैं, राइट. एंड सेकेंड अपील लाइज अगेंस्ट द डिक्री पास बाय द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट. और सेकेंड अपील किसके डिक्री के अगेंस्ट जाता है? अगेंस्ट द डिक्री पास बाय द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट. क्योंकि अब हम पहली अपीलेट कोर्ट के पास गए थे, हम उसके भी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तब हम सेकेंड अपील लेकर जा रहे हैं फर्दर किसी हायर अथॉरिटी के पास. तो सेकेंड अपील लाइज अगेंस्ट द डिक्री पास बाय द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट. आई होप इट्स क्लियर. ये बहुत जेन्युइन और बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है. नाउ अ फर्स्ट अपील is maintainable on a question of fact or on a question of law
और इन द मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। ये चीज़ सब देखो, मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं कोई फालतू में इररेलेवेंट चीज़ें बता रही हूँ। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी सिंगल मिनट जो इस लेक्चर में होने वाला है दैट इज इंपॉर्टेंट, और आप उसको स्किप नहीं कर सकते इफ यू रियली एंड जेन्युइनली वांट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ अपील विद इन योर माइंड, राइट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, अभी हमने समझा कि फर्स्ट अपील और सेकंड अपील किसकी डिग्री के अगेंस्ट लाई करती है। अब हम जान रहे हैं कि फर्स्ट अपील में किस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड जो है अपील जाई जाती है। तो द अपील इज मेंटेनेबल ऑन अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड हो तो जाती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हो तो भी मेंटेनेबल रहती है, एंड इट कैन बी द मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, ठीक है, मिक्स भी हो सकता है। लेकिन अ सेकेंड अपील कैन बी फाइल्ड ओनली ऑन अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। लेकिन जो एक सेकेंड अपील होती है वो सिर्फ और सिर्फ फाइल हो सकती है अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से कोई पार्टी अग्रीव्ड है और वो सेटिस्फाइड नहीं है बाय द डिसीजन ऑफ द अर्लियर और लोअर कोर्ट, ठीक है। सो ये बात थी कि किस तरह के क्वेश्चन के ऊपर अपील मेंटेनेबल रहती है। And there is one more thing regarding the second appeal, that no second appeal lies if the amount does not exceed 25,000। अगर जो मैटर का जो अमाउंट है वो 25,000 से एक्सीड नहीं होता है, इट इज लेस देन 25,000, तो आप उस केस में, उस सूट में सेकेंड अपील नहीं लेकर जा सकते हो। ये एक कंडीशन है, ठीक है। तो यू मस्ट नो दिस थिंग। अब कैसे कोई अपील कन्वर्ट होती है इनटू रिवीजन, तो इससे रिलेटेड एक केस है दैट इज रिलायबल वाटर सप्लाई सर्विसेज ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सो इन दिस इट वाज हेल्ड दैट इफ एन अपील इज प्रेफर्ड इन अ केस इन विच नो अपील लाइज, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें अपील लेकर जाई जा रही है लेकिन एक्चुअली जिस स्टैट्यूट से गवर्न हो रहा है उसमें कोई भी स्पेसिफाइड टर्म्स नहीं है, एक्सप्रेस टर्म्स नहीं है रिगार्डिंग दी अपील, कोई अपील लाई नहीं जा सकती है उस केस के रिगार्ड में, देन इन दैट केस द कोर्ट में ट्रीट द मेमोरेंडम ऑफ अपील एज अ रिविजन, ठीक है। तो उस केस में जो कोर्ट है वो उसके मेमोरेंडम को, जो अपील का मेमोरेंडम है, उसे एज अ रिवीजन ट्रीट कर सकते हैं और फिर उसमें अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन और अपनी जो भी डिक्री होल्ड करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर सच कन्वर्जन। अदरवाइज अब कैसे अपील रिवीजन में कन्वर्ट होगी, रिवीजन अपील में होगी, इस तरीके का कोई भी जो प्रोविजन है वो सीपीसी में एज सच मेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखो, अभी तक हमने जितनी भी बातें जानी थी अपील से रिलेटेड वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, दिस वाज ऑल द जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम अगला जो हम लोग देखेंगे इसके हम लोग सेक्शंस डिस्कस करेंगे, सेक्शन 96, 97 एंड फर्दर, जो कि फर्स्ट अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम द प्रिलिमिनरी डिक्री, अपील टू सेकेंड अपील, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई गेस ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेक्शन 96 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल सी द फर्दर थिंग्स। So this was it. Thank you so much. Have a nice day. And if you like the video, you can subscribe to our channel Law Vita. Take care. Bye bye.